श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु नानक देव की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवीण। मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभ्यै देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात पीताम्बराधरुर्बिम्फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद गज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु छतुरनाम वपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को
जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभाएन। कान्युगा भवेद को श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के चरण कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जियो आन बिराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मार के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मार के तुम पद रज हम दास। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय मीन बाराह कमच नर हरि बलि बावन। जय जय मीन बाराह कमच नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथुम हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। जय जय मीन बाराह कमच
नर हरि बलवावन। जय जय मीन बाराह का मठ, नर हरि बलवावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण, कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतुम, हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतुम, हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। हो यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव, बरदैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन वाराह का मठ, नर हरि बलवावन। जय जय मीन वाराह का मठ, नर हरि बलवावन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। पूर्व में हमने भक्तमाल में श्री पृथु जी की अवतार की कथा, श्री हरि अवतार, श्री हंस अवतार, श्री मनवंतर अवतार, श्री यज्ञ नारायण अवतार, श्री ऋषभ अवतार, श्री हैग्रीव अवतार की कथा हमने श्रवण करी। आज ध्रुव वरदैन श्री हरि के अवतार की कथा। बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की जय। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी 2 रानियां थी, एक सुनीति, एक सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि राजा का बड़ा प्रेम था, उससे उत्तम नाम का पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु
सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ध्रुव जी बालक थे, सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे, अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है, तू उसके योग्य नहीं है। तू यह इच्छा न कर, क्योंकि तू मेरे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ है। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब मेरे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता है कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा पहले तप कर, तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी मां का इतने पुण्य नहीं है अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में भेदने वाले विषैले वचन सुन ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी श्वासें भरने लगे। राजा यह सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ न बोले। बालक ध्रुव चीख मारकर रोते रोते श्वास लेते लेते होठ फड़फड़ाते हुए अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने यह दशा देख तुरंत गोद में उठा लिया। संघ के बालकों ने समस्त वृतांत सुनाया। तब ध्रुव जी की माता बोली, वत्स, तू किसी के अमंगल की इच्छा न कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य हैं। वस्तुतः हम दुर्भगा हतभाग्या ही हैं। ध्रुव ने पूछा, मां, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूं? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है। इससे वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं। राज सिंहासन होने के अधिकारी हैं। पुण्य से राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता ने, सुरुचि ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री नारायण भगवान के चरण कमलों की आराधना कर। देख, उन श्री हरि के चरण कमलों
कि आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ है जिसकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोह तम नाशक वचन सुन, बालक ध्रुव यही निश्चय कर, माता को प्रणाम कर और आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब यह सब सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं कर सकते। 5 वर्ष का बालक इसको भी सौतोली मां का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें आकर समझाया बुझाया कि घर लौट जाओ, चलो मैं तुम्हें आधा राज्य दिलवा दूंगा। भगवान की आराधना का क्या मतलब है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता इत्यादि वचन परीक्षार्थ कहे। ध्रुव जी ने विचार किया कि अभी तो मात्र मैं कुछ कदम ही आगे बढ़ा हूं। मैंने मन में विचार किया कि जाकर मैं भगवान का तप करूं, तप करके भगवान से वर मांगूं। सिर्फ मेरे कुछ कदमों पर ही मुझे आधा राज्य, पिता की गोद तो छोड़ो, आधा राज्य मिल गया। अगर मैं अपने माता के कहे अनुसार जाकर उस नारायण, उस हरि, उस श्री विष्णु को प्रेम से पुकारूं तो क्या वर नहीं मिल सकते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूं। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया तो अब ऐसी कृपा करिए कि शीघ्र ही श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे पूर्वज और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। ऐसा आसन मुझे प्राप्त हो जिस पर मेरे कुल में कोई भी उस आसन पर आरूढ़ नहीं हुआ हो। देवर्षि ने कृपा करी और ध्रुव जी को 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव जी मधुवन में पहुंच कर आराधना आरंभ कर दी। आराधना काल में ध्रुव जी ने शरीर निर्वार्थ 3-3 रात्रि के अंतर में केवल केला और बेर खाकर 1 महीना बिताया।
दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद केवल जल पीकर आराधना करी। चौथे महीने में 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल मायने इसी बीच विविध विघ्न किए। माया कितने ही प्रकार से आकर ध्रुव जी की इस तपस्या में विघ्न डालने लगी, परंतु ध्रुव की ध्रुव निष्ठा के कारण उस माया को पराजित होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप देवताओं ने भगवान श्री हरि से पुकार करी। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए लालायित ही रहते हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाए विनयावनत बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाह रहे थे, पर चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे। सर्वांतर्यामी श्री हरि ने जान लिया कि यह बालक ध्रुव मेरी तपस्या करना चाह रहा है, पर किसी अभाव से वह उसके मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। श्री हरि नारायण ने वेद में शंख को उनके कपोलों से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हुई और वे अपने वेद में वह भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो, यह ध्रुव जी का चरित्र हमें समझाता है बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। उत्तानपाद जी की 2 रानियां थी, एक सुरुचि, एक सुनीति। अब नाम से ही साफ है, सुरुचि जो अपनी मर्जी से चलती हो, जो अपनी इच्छा को आगे रखती हो, और एक सुनीति जो नीति के अनुसार चलती हो, जो धर्म के अनुसार चलती हो।
सुनीति जो थी, उसके जीवन में कितने भी कष्ट थे, कितने भी अभाव थे, पर उन अभावों के बाद भी उसके जीवन में संतुष्टि थी, उसके जीवन में भगवत प्राप्ति थी। पर सुरुचि के लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य, या कहें सिर्फ प्रभु की माया से प्रेम था, प्रभु से प्रेम नहीं था। जब बालक ध्रुव को अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने की इच्छा हुई, तो उपदेश दिया कि जाकर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान तुम्हें दर्शन दे, दर्शन देकर भगवान से वर मांगो कि तुम मेरी गोद से जन्म लो। यानी यहां पर सुरुचि ने अपने आप को भगवान से भी बड़ा बता दिया कि भगवान मिलने के बाद भी तू भगवान से ये मांग कि तू मेरी गोद से जन्म ले। यह शब्द ध्रुव जी के मन में बहुत चोट कर कर लगे। और सच मानिए कि जितने भी भक्त दुनिया में हुए हैं, जितने भी संत साधु दुनिया में हुए हैं, जिन्होंने भगवान को पाया है, उन्होंने अपनी वाणी में ऐसा संग मांगा है कि जो हमें आकर किसी न किसी प्रकार चोट दें, कटु शब्द बोलें, ताकि हमारा प्रभु के प्रति प्रेम बढ़े। क्योंकि जब सुख में होते हैं हम, उन सुखों में हम परमात्मा को भुला देते हैं। एक भजन गाते तो सब हैं, मुझे सुख भी प्यारे हैं, मुझे छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। गाना तो बहुत आसान है, पर कभी हम ये भजन गाएं बैठकर और भगवान प्रकट हो जाएं और कहें ठीक है भाई, तुझे सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, ठीक है भाई, आज से रोज 12 घंटे तुझे सुख दूंगा, 12 घंटे दुख दूंगा। आप बताओ कितने जने हां करोगे? हंस रहे हो मतलब हां करोगे कि ना करोगे? भाई सब हंस के जान छुड़ा देते हो, कोई जवाब ही नहीं देता है। क्या कहोगे? आपकी हंसी ने पहले जवाब दे दिया, नहीं कहोगे। अच्छा, भगवान कहे ठीक है भाई, एक दिन सुख लो, एक दिन दुख लो, तो भी ना कहोगे। भगवान कहेंगे हफ्ते में 4 दिन सुख ले लो, 3 दिन दुख, तो भी मना करेंगे। कहेंगे महीने में 1 दिन दुख ले लो, बाकी सुख सुख। बोले भगवान जब तक हम जिंदा हैं तब तक सुख मत देना, तब तक दुख मत देना, मरने के बाद दे देना। क्योंकि मरने के बाद किसने देखा? पर नहीं, भगवान का नियम, भगवान का हिसाब किताब इतना पक्का है। हमारे पास 2 हाथ हैं, 10 उंगलियां हैं। अगर जब कोई अपराध इस छोटी उंगली से होगा तो दंड भी इसी उंगली को मिलेगा।
अब वो कब मिलना है वो तो भगवान को पता, उसका कोई हिसाब किताब कोई नहीं बता सकता कि कब मिलेगा। और मिलता तब ही है जब हम भूल जाते हैं उस चीज को। जब तक याद रहता है हम इंतजार करते हैं कि भाई ये पाप मेरे से हुआ था, और जब तक स्मरण में रहता है तो भगवान भी सोचता है कि नहीं चलो इसे याद है इसने पाप किया है, तो थोड़ा बहुत भगवान बख्श देता है कि नहीं इसे याद है। पर जहां हम भूलने की कोशिश करते हैं कि नहीं मेरे से बड़ा तो धर्मात्मा कोई है ही नहीं, मैंने कभी कोई पाप किया ही नहीं है, जैसे ही भूलते हैं भगवान एक चोट लगा देते हैं ताकि याद रहे, हमारे पैर धरती पर टिके रहे, भगवान याद दिला देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये सुख दुख जो भी हैं हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं, और भोगने इस शरीर को ही है, क्योंकि कर्म शरीर के द्वारा ही होता है। अलग अलग प्रकार के पुण्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं। कुछ पापों के फल ऐसे होते हैं जो तुरंत वह पाप हुआ तुरंत हमने फल भोग लिया, और कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ पुण्य ऐसे होते हैं कि आज किया तो उसको फल को फलीभूत होने में कभी 5 साल लगते हैं, कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 50 साल भी लग जाते हैं। वो चाहे पुण्य के रूप में हमें मिले चाहे पाप के, पर मिलता जरूर है, कभी भी भगवान भूलते नहीं। तो यहां सुरुचि ने जो चोट ध्रुव जी को लगाई, अब ध्रुव जी अपनी माता के पास गए, सुनीति के पास। अब उनका नाम सुनीति ऐसे ही नहीं था, पहले जो नाम रखते थे उसका अर्थ होता था। ऐसे नहीं कि आज जो भी बस नाम पसंद आया गूगल पे सर्च किया रख दिया, कुछ भी नाम का कोई मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, वैसे नाम हम अपने बच्चों के रख देते। जो कुछ समय पूर्व तक हम घर पे कुत्ते बिल्ली पालते थे उनके नाम रखते थे, आज बच्चों के हम वही नाम रखते हैं, चाहे अच्छे लगते हैं भाई, ये नाम बोलने में स्टैंडर्ड लगते हैं। तो सुनीति जो नाम था उस अनुसार सुनीति ने जैसे ध्रुव बालक रोते रोते गया, तो आज की अगर जो कोई मां होती तो शायद सुरुचि से लड़ने पहुंच जाती, भाई तूने मेरे बेटे को ऐसे कैसे कह दिया, मैं तो जाकर कोर्ट केस कर दूंगी। भाई जैसे तेरा पति है मेरा भी पति है, मेरा भी उतना अधिकारी है, ये भी राजा बन सकता है, पर नहीं, सुनीति ने नीति के अनुसार बात कही कि भाई तेरी जो सुरुचि माता है वो तो मेरे से भी ज्यादा तेरे लिए हितकारी है, तेरे लिए बहुत हित की बात कही है, तेरा मुझसे ज्यादा भला वह माता चाहती है कि यह बात मुझे कहनी चाहिए थी, पर मैं माता बनना असफल हो गई,
वह माता तेरी ज्यादा सगी हो गई जिसने तुझे भगवान की भक्ति करने का रास्ता दिखाया। यह सगी माँ का फर्ज होता है, पर मैं उसमें फेल हो गई। जो माता तेरी सुरुचि है वो तेरा हित चाहती है, तभी तुझे भगवान की भक्ति करने की राह दिखाई। उस वक्त ध्रुव जी का मन, अब सोचो 5 वर्ष का बालक है, अगर जो सुनीति उस समय कह देती कि नहीं बेटा तू भी अधिकारी है, तेरी मां ने गलत कहा, तो जीवन भर के लिए वह बालक भगवान से तो दूर हो जाते, जाकर वैर विरोध भी हमेशा जीवन में रखते। पर एक वचन से उसके मन से वैर भाव हटा दिया, और जो अनजाने में ही, जो क्रोध में ही सुरुचि ने भगवान की भक्ति का बीज बोया, सुनीति ने उस बीज को खाद और पानी दे दिया। कहा कि तेरी मैया ने सही कहा, जा तू अभी के अभी घर छोड़ और जाके वन में तपस्या कर। ध्रुव जी भक्ति करने के लिए निकले। भक्ति करते करते जब अपने घर से भक्ति करने के लिए निकले ही नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का बालक भक्ति के लिए बढ़ रहा है। जाकर कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने। बोले क्यों? बोले मेरी माता की आज्ञा है, अगर जो भगवान, अगर जो राजा की गोद पर बैठना है तो तुम्हें भगवत भक्ति करनी पड़ेगी। बोले बस इतनी सी बात, चलो गोद पे बैठना तो बहुत छोटी बात है, मैं तुम्हें आधा राज्य, तुम्हें और तुम्हारी माता को दिलवा देता हूं। जैसे ही यह वचन सुने, आप विचार करिए, अगर आप, हम या कलयुगी जीव कोई भी होता, इतनी सी बात सुनता तुरंत पैर वापस कर देता। पर ध्रुव जी की भक्ति इतनी प्रबल थी, जो यह सुनते और उनकी भक्ति प्रबल हो गई कि अभी मैंने तो सिर्फ कुछ कदम बढ़ाए हैं आगे, सिर्फ 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ा हूं, और जहां मुझे गोद प्राप्त नहीं हो रही थी, अब आधा राज्य मिल रहा है। मन में और भक्ति के लिए विश्वास दृढ़ हो गया। बोले अब तो मैं भगवान को पाकर ही रहूंगा। और आगे जैसे अपने कथा सुनी, अपने कठिन तप से उन्होंने वह गति प्राप्त करी जो बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने युगों युगों तक तपस्या करी, उसके बाद जाकर वह फल पाया। बताते हैं जब राम अवतार हुआ था, राम अवतार में भगवान वनवास के लिए जब निकले ही थे, जहां से उन्होंने वनवास की यात्रा प्रारंभ करी, उस यात्रा में खूब सारे संत महात्मा साधु भगवान के आते ही दंडवत हो गए और भगवान को अपने द्वारा किया हुआ तप बताने लगे कि भगवान आपका हम इतने युगों से इंतजार कर रहे हैं, आपकी तपस्या हम इतने युगों से कर रहे हैं। किसी ने कहा मैं सतयुग से यहां पर विराजमान हूं, किसी ने कहा अभी आपका जन्म हुआ ही नहीं था, तब से मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप जन्म लेंगे और इस मार्ग से आप निकलेंगे। भगवान ने सबकी बात सुनी, पर किसी की भक्ति स्वीकार नहीं करी।
भगवान ने कहा कि आपकी भक्ति को नमस्कार है, पर अभी मैं राम अवतार में हूं, एक मनुष्य के रूप में हूं। अभी तुम और तपस्या करो। मेरे अगले अवतार में, द्वापर में, जब मैं श्री कृष्ण बनकर आऊंगा, मैं तुम्हारी भक्ति तब कबूल करूंगा। और कुछ ही दूर जाकर माता शबरी की भक्ति उन्होंने कबूल करी, जो मात्र कुछ 100 वर्षों की भक्ति थी। और यहां ध्रुव जी की मात्र 5 महीने की भक्ति थी। और ध्रुव जी माने जाते हैं कि भक्तों में सबसे छोटे भक्त हैं, जिन्होंने इतने कम समय में भगवान को पाया, मात्र 5 महीने में। तो भगवान कभी भी अवतार लेते हैं तो यह तुलना नहीं करते हैं कि इसने कितने युगों से तपस्या करी है, इस भक्त ने कितने सालों से तपस्या करी है, कितनी कठिन तपस्या करी है। भगवान नहीं देखते हैं। भगवान उसमें भाव देखते हैं कि उस भक्त में भाव कितना है, मिलने की पीड़ा कितनी है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब मिलने की पीड़ा से एक कथा ध्यान आ रही है, पर वो कथा अब शास्त्रों की तो नहीं है। लैला मजनू का नाम आपने सुना होगा। उनकी प्रेमा भक्ति ऐसी थी, एक दूसरे में उन दोनों का प्रेम ऐसा था। एक बार लैला जो थी वह राजा की पुत्री थी। मजनू जो था साधारण एक मजदूर था। अब उनके प्रेम को राजा ने स्वीकार नहीं किया था। मजनू को देश निकाला मिल चुका था। तो वह मजनू उस राज्य की सीमा पर खड़ा रहता था कि कोई जाए लैला के पास या उसके शहर, उसके गांव, तो मैं उसे कुछ संदेशा भेजूं। तो एक रथवाहक उसके लैला के राज्य की तरफ जा रहा था। मजनू दौड़ते दौड़ते गया, पूछा कहां जा रहे हो? बोले इस राज्य में। बोले इस राज्य में तो लैला रहती है। बोले मैं कुछ कहूं तो जाकर आप लैला को खबर कर देना। बोले ठीक है। अब उसने कहना प्रारंभ किया, एक बात कही, दूसरी बात कही। अब वो रथवाहक को देर हो रही थी, वह धीरे धीरे उसने अपना रथ चालू कर दिया, धीरे धीरे रथ को बढ़ाते गया। अब मजनू उसके पीछे दौड़ता दौड़ता जा रहा है और बोलता भी जा रहा है कि ये बात भी कह देना, ये बात भी कह देना, ऐसा कहना, वैसा कहना। अब रथवाहक ने धीरे धीरे गति बढ़ा दी। अब कुछ मिनटों की बात, कुछ घंटे बीत गए। सुबह से शाम हो गई। मजनू दौड़ता रहा, रथवाहक दौड़ता रहा, कहता रहा कि ये कह देना, वो कह देना। आखिर रथवाहक ने रथ रोका, कहा कि तुझे जो कहना है तो खुद कह दे, तू इस राज्य में पहुंच गया है दौड़ते दौड़ते। तो कहने का भाव
यह तो मात्र एक दुनिया का कहें प्रेम है, पर जब ये भी होता है तो इंसान सब सुध बुध भूल जाता है। तो विचार करिए, जब एक भक्त भगवान की राह की तरफ बढ़ता है, अगर जो उसकी भक्ति, उसका प्रेम, उसकी निष्ठा सच्ची है, तो भगवान भी स्वयं उस भक्त के पीछे भी दौड़ता है। यह कथा श्री ध्रुववर्धन श्री हरि जी की थी। आगे कथा आती है श्री धन्वंतरी अवतार की कथा। जब क्षीर सागर मंथन होने पर अमृत कलश निकला, तब श्री धन्वंतरी भगवान यह कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्यों के द्वारा अमृत कलश छीन लिया गया। और वह अमृत कलश लेकर भागे तथा अमृत देवों को श्री धन्वंतरी भगवान की कृपा से ही मिला। धन्वंतरी भगवान ने संसार को आयुर्वेद विद्या देकर अनंत रोगों से मुक्त किया। अमृत का जब वितरण हुआ, अब यह कथा भी हमने पहले भी बहुत बार सुनी है कि किस प्रकार भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं और दैत्यों में फर्क किया। भगवान ने दो पंक्तियां बना दी, एक में दैत्यों को बिठा दिया, एक में देवताओं को बिठा दिया। सबके आगे भोजन की थाली लगा दी। कहा कि जो भोजन सबसे पहले खा लेगा, जिसकी थाली पूरी साफ हो जाएगी, उसे अमृत दिया जाएगा। तो जो दैत्य थे वो बहुत खुश हो गए कि अरे, बोले हम तो पूरा इंसान, पूरा जानवर खा जाते, ये तो थोड़ा सा भोजन है, हम तो पूरी थाली खा जाएंगे। यहां पर तो अमृत अब हमें ही मिलने वाला है। पर भगवान ने माया से सबके हाथ सीधे कर दिए, दैत्य हो चाहे देवता हो। अब भोजन हम उठाते तो सीधे हाथ से हैं, पर खाते कैसे हैं? हाथ मोड़ते हैं। अब किसी का भी हाथ मुड़े ही नहीं। अब सब सोचे क्या करें क्या करें। दैत्यों ने अमृत पाने के लालच में, जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में भोजन उठाया, ऊपर फेंके, कुछ दाने मुंह में आए, 10 दाने बाहर गिरे। ऐसी हालत हुई कि न कुछ भोजन पेट में गया और पूरा भोजन बाहर गिर गया। अब आई देवताओं की बारी। देवताओं ने उठाया, एक ने दूसरे को खिलाया, दूसरे ने पहले को खिलाया। ऐसे करके भोजन गिरा भी नहीं और एक दूसरे के मुख में चला गया। तो यह कथा हमें यह भी शिक्षा देती है, जो खुद खाने से पहले दूसरे का सोचे वह देवता, और दूसरे से पहले कोई खुद का सोचे कि मैं खा लूं, मेरा पेट भर जाए, किसी और का भरे न भरे, वो
वो दैत्य। तो जब अमृत बांटना था तो भगवान ने इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा रखी। अमृत जब वितरण हो गया, देवराज इंद्र ने इनसे देव विद्या प्राप्त कर इनसे देव विद्या का पद स्वीकार करने की प्रार्थना करी। इन्होंने इंद्र की इच्छा अनुसार अमरावती स्वर्ग में निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वी पर अनेक व्याधियां फैली। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी ने काशीराज दीवोदास के रूप में पृथ्वी पर अवतार धारण किया। लोक कल्याणार्थ विविध व्याधियों को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे। साक्षात विष्णु के अंश से प्रकट होने से यह भी श्री हरि के समान श्याम एवं दिव्य थे। बोलिए श्री धन्वंतरी अवतार की जय। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान के 21वें अवतार हैं श्री बद्रीपति, जिसे बद्री नारायण भी कहते हैं, नर नारायण भी कहते हैं, जो बद्रीनाथ में स्थित है। दक्ष कन्या धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आत्म त्वचा का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। इंद्र ने यह अंश का करके कि यह अपने घोर तप के द्वारा मेरा पद छीनना चाहते हैं, उनके तप भ्रष्ट करने के लिए सदल बल कामदेव को भेजा। उनकी महिमा न जाने के कारण गर्व में आकर कामदेव वहां पहुंचकर अप्सरागण, वसंत, मंद सुगंध वायु और स्त्रियों के कटाक्ष रूपी बाणों से उन्हें भेदने की चेष्टा करने लगे। इंद्र की कुचाल जानकर कुछ भी विस्मय न करते हुए आदिदेव नारायण ने उन भय से कांपते हुए कामदी से हंसकर कहा, हे मदनमय मारुत, हे देवांगनाओं, डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, उसे ग्रहण किए बिना ही जाकर हमारा आश्रम सूना मत करो। अभयदायक दयालु भगवान ने ऐसा कहने पर लज्जा से सिर झुकाए हुए देवगर करुण स्वर से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान ने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करी जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान सेवा कर रही थी। साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवंती स्त्रियों को देखकर
उनके रूप लावण्य की महिमा से कांतिहीन हुए देवगण उनके अंग की दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका गर्व चूर चूर हो गया। तब अत्यंत दीन हुए उन अनुचरों से भगवान हंसकर बोले, इनमें से किसी एक को जो तुम्हें अनुरूप हो स्वीकार कर लो, वह स्वर्ग लोक की भूषण होगी। देवगण ने जो आज्ञा कहकर उनको प्रणाम किया और उर्वशी नाम की अप्सरा को साथ लेकर स्वर्ग लोक में इंद्र के पास चले गए। सहस्त्र कवच दैत्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान को प्रसन्न किया। वर मांगा कि मेरे शरीर में 1000 कवच हों। जब कोई 1000 वर्ष युद्ध करे तब कहीं एक कवच टूटे, पर कवच टूटते ही शत्रु मर जाए, उसी को मारने के लिए नर नारायण अवतार हुआ था। एक भाई 1000 वर्ष तक युद्ध करता और एक कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता, तब दूसरा भाई उसे मंत्र से जिलाकर और स्वयं 1000 वर्ष तक युद्ध करके दूसरा कवच तोड़कर मृतक सा बन जाता। तब पहला भाई इनको जिलाता और स्वयं युद्ध करता। इसी तरह से लड़ते लड़ते जब एक कवच रह गया, तब दैत्य भागकर सूर्य में लीन हो गया और तब नर नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने लगे। वहीं असुर द्वापर में कर्ण हुआ, जो गर्भ से ही कवच धारण कर पैदा हुआ था। तब नारायण ने ही अर्जुन और कृष्ण हो उसे मारा। बोली श्री नर नारायण भगवान की, श्री बद्रीपति भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए अब बाकी 3 अवतार 24 अवतार में से बाकी हैं श्री दत्तात्रेय अवतार, श्री कपिल अवतार, श्री सनकादिक अवतार, जिनको हम कल कथा में श्रवण करेंगे। और उसके बाद अनंत भक्तों की कथा है। और जिस प्रकार नाभादास जी के पास आकर वह भक्त खुद ही कथा सुना रहे थे, खुद ही अपना चरित्र सुना रहे थे, हम भी श्री भक्तमाल ग्रंथ से आज्ञा करेंगे, उनका आश्रय लेंगे कि जिस प्रकार नाभादास जी को आकर उन्होंने स्वयं कथा कही, तो यहाँ भी वह भक्त आकर खुद ही परमात्मा को अपनी कथा बताएंगे। बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।